बजरंग महतो जी, आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं नगरी से। इस आयोजन के संदर्भ में बताएं, स्वर्णरेखा महोत्सव 2025 जिसके प्रमुख आयोजक आप हैं। ये मेला झारखंड का ऐतिहासिक नदी स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल रानीचुआ, ये मेला टिकरा है जो पूर्वजों का दिया हुआ एक धरोहर है। और इस धरोहर को एक समाज सेवी और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के नाते हम लोग को बचाने का उद्देश्य है। आज यहाँ पर हम लोग का जो नगरी है, भारत का इतिहास का पन्नों में कोयल, कारो, स्वर्णरेखा 3 नदी का उद्गम स्थल हुआ और तीनों नदी आज विशेष करके लुप्त के कगार में है। पर्यावरण आज दूषित होते जा रहा है और हम लोग उसी को आज एक प्रयास है। कल विवेकानंद जयंती और पर्यावरण के विषय पर मेला का शुरुआत 12 जनवरी को हम लोग किए और उसमें विवेकानंद का हम लोग मूर्ति का अनावरण माननीय हाईकोर्ट का जज एस.एन. पाठक के द्वारा अनावरण का कार्यक्रम हुआ। अच्छा कार्यक्रम हुआ था पर्यावरण से संबंधित कि कैसे स्वर्णरेखा जो दूषित हो रहा है वो कैसे बचे, मेला कैसे बृहद हो, हमारा संस्कृति कैसे बचे। इस पर हम लोग आज ये लगातार हम लोग का प्रयास है। और आज दूसरा दिन स्वर्णरेखा महोत्सव का बैनर तले आज ये मेला किसान के नाम हम लोग रखे थे और किसानों को हम लोग आज यहाँ पर कम से कम 100 किसान यहाँ पर अपना उगाया हुआ फसल को लेकर आए थे। प्रदर्शनी हुआ, कृषि विशेषज्ञ कृषि विश्वविद्यालय से आए थे, पूर्व एग्रीकल्चर के डायरेक्टर माननीय श्री जटा शंकर जी भी आए थे और बीडीओ थे, सीओ थे, यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि लोकप्रिय जिला परिषद श्रीमती पूनम देवी भी थे। इसमें हमें किसान मित्र का, लेम्स का अध्यक्ष का और यहाँ पर नगरी प्रखंड में जो खाद बीज विक्रेता हैं, एक तरह से देखा जाए तो खाद बीज विक्रेता किसान का बैंक है। उसका हर सुख दुख में, उसका कमी बेसी में किसान को उसका खेत में फसल लगाने के लिए खाद और बीज उनको उपलब्ध कराते हैं। उनका भी बहुत काफ़ी सहयोग हमें इस मेला में मिला है। उनको भी हम बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आज किसान लोग काफ़ी उत्साहित थे। यहाँ बहुत तरह का जानकारी दिया गया कि किसान का जो उगाया हुआ सब्जी है, जो फसल बाजार में उसको रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हम लोगों को उसका कैसे उसका आय दोगुना हो, कैसे वो किसान आगे बढ़े, इसके लिए नियंत्रण हमने क्षेत्र में काम करने का काम करते हैं। जब मेरा पत्नी नगरी प्रखंड का उप प्रमुख थी उस समय हमने इसका प्रयास किए कि नगरी प्रखंड में 13 पंचायत है और 13 पंचायत में लेम्स का रजिस्ट्रेशन करा के लेम्स भवन का निर्माण कराया, जहां आज धान क्रय केंद्र खुला हुआ है। और इस तरह से किसान को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उसका आवाज़ बनकर क्षेत्र में एक कृषक सलाहकार समिति का अध्यक्ष होने के नाते किसान के लिए हमेशा प्रशासन से, विभाग से और लोगों को हमेशा किसान को जागरूक करने का काम हमने किया है। और कल यहाँ पर इस मंच में झारखंड का संस्कृति कहाँ दिखता है। झारखंड का संस्कृति मेला में, जतरा में, जहाँ पर ये जतरा और मेला में क्षेत्र का हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म, चाहे कोई भी हो, ईसाई हो, सरना हो, मसना हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, सभी लोग का यहाँ समावेश है। और इस मेला का आयोजन में तमाम लोग का भागीदारी होता है इस मेला को सफल बनाने में और काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें हमारा झारखंड का जो कल्चर है, संस्कृति है, परंपरा है, वो भी झलकता है। उसको देखने के लिए साथ ही साथ एक दिन का जो घर में दैनिक उपयोग में काम आने वाला सामग्री का यहाँ विशेष पर खरीद बिक्री कल का मेला में बहुत जोरों से होता है और लोग एक साल के लिए अपना उपयोगी का सामान खरीद के घर ले जाते हैं। समापन के दिन क्या कुछ विशेष होने वाला है वो बताएं। कल 14 है, मकर संक्रांति का दिन में है। कल नदी पूजन के साथ हम लोग का कार्यक्रम, इस मंच का उद्घाटन होगा और इसमें हम लोग का संस्कृति कैसे बचे, सभ्यता कैसे बचे, यहाँ का जल जंगल जमीन कैसे बचे, आपसी भाईचारगी
जो लोग जाति या धर्म के आधार पर लोग बट रहे हैं वो कैसे बचे, इसके लिए हम लोग झारखंड का जो चुना हुआ कलाकार है गाना के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। परंपरा संस्कृति कैसे बचे, यहाँ का लोग जो बांट रहा है जाति और धर्म के नाम पर वो कैसे आपसी एकता बने, इस पर ही आज हम लोग कल संस्कृति का कल्चर गाना झारखंड का कलाकार के द्वारा इस मंच में होगा दिन भर और लोगों को जागरूक करने का काम होगा और मेला का यानी सही तरह से संचालन होगा, किसी तरह का अस्त व्यस्त ना हो। और इसके लिए भी हम लोग पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मेला संचालन समिति, स्वर्णरेखा महोत्सव और तमाम लोगों का हम लोग इकट्ठा करके यहाँ पर मेला का संचालन के लिए कैसे अच्छा हो उसके लिए हम लोग बैठे थे और मेला को बृहद रूप से लगाने का ये प्रयास है। बजरंग महतो जी, ये स्वर्णरेखा महोत्सव पिछले कई वर्षों से हो रहा है, इसका इतिहास तो हमको भी पता नहीं। हमको लगता है कि मेरा दादा पर दादा पूर्वज कई वंश बीत गया तब से ये आयोजन होते आया है। आज कई पीढ़ी बीत गया, आज हम लोग समाज में अगुवाई कर रहे हैं तो एक समाज में अगुवा होने के नाते इस मेला को बचाना, एक मेरा पत्नी जिला परिषद है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते इस मेला को अच्छा से अच्छा रूप देने का एक प्रयास है मेरा। आपने प्रश्न उठाया बजरंग जी कि नदियों के संरक्षण संवर्धन को लेकर के जो संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी जो नहीं दिखाई गई, उसके क्या वजह है, कारण है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज अगर सही माने में देखा जाए तो जो हमारा प्राकृतिक और पर्यावरण जो दूषित हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं हम ही लोग दोषीदार हैं। यहाँ जो आम जनता है वो दोषी है, क्योंकि जनता को ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण है तो हम हैं, आज नदी है तो हम हैं, क्योंकि हवा और पानी के बिना कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। इसी चलते उसको बचाना बहुत जरूरी है। हम लोग लगातार प्रयास किए हैं। माननीय सरजू राय जी के द्वारा हम लोग यहाँ स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल से लेके धुरवा डैम तक हम लोग पद यात्रा किए थे और जो यहाँ पर इस नदी में जो पानी बहता है उसमें यहाँ का फैक्ट्री के द्वारा गंदगी पानी छोड़ा जाता था, उसको भी रोकने का प्रयास किए हम लोग और कुछ हद तक हम लोग उसमें सफलता भी हासिल किए हैं और ये लगातार प्रयास है हम लोग का। उसमें सभी लोगों का सहयोग का ज़रूरत है और सबका साथ मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग उसको स्वच्छ रखने में कामयाब। मतलब आप क्या महसूस कर रहे हैं, नीति नियंताओं का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है आपके संरक्षण और संवर्धन के इस अभियान में? जैसा हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार का अधिकारी का, पदाधिकारी का, चाहे सरकार जिसका है उसका हम लोग को सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट प्रशासन के द्वारा, चाहे सरकार में जो भी मंत्री हो, पर्यटक हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उसका सपोर्ट। जैसे आज ही उदाहरण में इतना बड़ा किसान मेला का आयोजन हुआ, हमने कृषि निर्देशक को जाके आवेदन दिए थे, आपका समिति को दिए थे, आपका डीओ से सुबह बात हुआ था, बहुत से पदाधिकारी से भी बात हुआ था, मगर वहाँ से कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। मगर एक सामाजिक होने के नाते यहाँ का सामाजिक कार्यकर्ता बताए कि नगरी का बीज विक्रेता संघ, लेम्स का अध्यक्ष और किसान मित्र के द्वारा ये सब का प्रयास रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा प्रयास रहा है इस मंच के माध्यम से कि आज हम लोग इस मेला को लगाने में, किसान मेला को लगाने में सफल हुए। कृषि विभाग के ऊपर उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं इस आयोजन में? एकदम निश्चित है, क्योंकि जिस काम के लिए सरकार उसको रखा है उस काम के लिए ही हम लोग उसको यहाँ पर गेस्ट के रूप में बुलाए थे ताकि किसान को विशेष जानकारी मिले, यहाँ का किसान को उत्साह बढ़े। मगर उसने कोई भी ना पदाधिकारी को भेजे, ना कोई अधिकारी को भेजे और ना ही कोई किसी तरह का हम लोग को इस मेला को लगाने के लिए कोई सपोर्ट या सहयोग मिला है। मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद मैडम। ठीक दिए।